को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए रावल सियाजी, ऑप्शन बी रावल गोहिल, ऑप्शन सी राणा हमीर, ऑप्शन डी राणा लाखा। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रावल गोहिल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का कौन सा प्रसिद्ध किला पुनर्गठित हुआ था? ऑप्शन ए गांगरोन किला, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन सी रणथंभौर किला, ऑप्शन डी तारागढ़ किला। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, राजप्रसाद ग्रंथ किस राणा के शासनकाल में लिखा गया था? राजप्रसाद ग्रंथ किस राणा के शासनकाल में लिखा गया था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा प्रताप, ऑप्शन डी राणा अमर सिंह। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राणा कुंभा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और किस मुगल सेनापति के बीच हुआ था? ऑप्शन ए अबुर रहीम खान खाना, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी राजा टोडरमल। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मान सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़ का जौहर की तीसरी घटना, चित्तौड़ के जौहर की जो तीसरी घटना है किस शासक के समय हुई थी? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। तो दोस्तों चित्तौड़ के जौहर की जो तीसरी घटना है वो किस शासक के समय हुई थी? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? जयपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सवाई जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी मान सिंह फर्तन, ऑप्शन नंबर सी बीचचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी जगत सिंह। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सवाई जय सिंह द्वितीय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव चूड़ा, ऑप्शन डी राव बीका। तो दोस्तों मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राव जोधा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1459 ईस्वी, ऑप्शन बी 1465 ईस्वी, ऑप्शन सी 1488 ईस्वी, ऑप्शन डी 1490 ईस्वी। तो दोस्तों बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1488 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मालदेव किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? ऑप्शन ए राठौड़, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी कछवा, ऑप्शन डी गोहिल। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर?
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए राठौड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर किला सबसे पहले किस शासक के नियंत्रण में आया था? ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी परमार, ऑप्शन सी सोलंकी, ऑप्शन डी तोमर। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चौहान। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम राजस्थान की राजवंश से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आगामी एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो समय को जाया ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए रावल सियाजी, ऑप्शन बी रावल गोहिल, ऑप्शन सी राणा हमीर, ऑप्शन डी राणा लाखा। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रावल गोहिल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का कौन सा प्रसिद्ध किला पुनर्गठित हुआ था? ऑप्शन ए गांगरोन किला, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन सी रणथंभौर किला, ऑप्शन डी तारागढ़ किला। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, राजप्रसाद ग्रंथ किस राणा के शासनकाल में लिखा गया था? राजप्रसाद ग्रंथ किस राणा के शासनकाल में लिखा गया था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा प्रताप, ऑप्शन डी राणा अमर सिंह। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राणा कुंभा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और किस मुगल सेनापति के बीच हुआ था? ऑप्शन ए अबुर रहीम खान खाना, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी राजा टोडरमल। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मान सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़ का जौहर की तीसरी घटना, चित्तौड़ के जौहर की जो तीसरी घटना है किस शासक के समय हुई थी? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। तो दोस्तों चित्तौड़ के जौहर की जो तीसरी घटना है वो किस शासक के समय हुई थी? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? जयपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सवाई जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी मान सिंह फर्तन, ऑप्शन नंबर सी बीचचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी जगत सिंह। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सवाई जय सिंह द्वितीय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव चूड़ा, ऑप्शन डी राव बीका। तो दोस्तों मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन
ए राव जोधा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1459 ईस्वी, ऑप्शन बी 1465 ईस्वी, ऑप्शन सी 1488 ईस्वी, ऑप्शन डी 1490 ईस्वी। तो दोस्तों बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1488 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मालदेव किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? ऑप्शन ए राठौड़, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी कछवा, ऑप्शन डी गुहिल। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए राठौड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर किला सबसे पहले किस शासक के नियंत्रण में आया था? ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी परमार, ऑप्शन सी सोलंकी, ऑप्शन डी तोमर। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चौहान। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम राजस्थान की राजवंश से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आगामी एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो समय को जाया ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए रावल सियाजी, ऑप्शन बी रावल गुहिल, ऑप्शन सी राणा हमीर, ऑप्शन डी राणा लाखा। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रावल गुहिल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का कौन सा प्रसिद्ध किला पुनर्गठित हुआ था? ऑप्शन ए गांगरोण किला, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन सी रणथंभौर किला, ऑप्शन डी तारागढ़ किला। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, राजप्रसाद ग्रंथ किस राणा के शासनकाल में लिखा गया था? राजप्रसाद ग्रंथ किस राणा की शासनकाल में लिखा गया था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा प्रताप, ऑप्शन डी राणा अमर सिंह। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राणा कुंभा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और किस मुगल सेनापति के बीच हुआ था? ऑप्शन ए अबुर रहीम खान खाना, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी राजा टोडरमल। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मान सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़ का जौहर की तीसरी घटना, चित्तौड़ के जौहर की जो तीसरी घटना है किस शासक के समय हुई थी? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। तो दोस्तों चित्तौड़ के जौहर की जो तीसरी घटना है वो किस शासक के समय हुई थी? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? जयपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सवाई जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी
मान सिंह फर्तन, ऑप्शन नंबर सी बीचचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी जगत सिंह। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सवाई जयसिंह द्वितीय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव चूड़ा, ऑप्शन डी राव बीका। तो दोस्तों मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राव जोधा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1459 ईस्वी, ऑप्शन बी 1465 ईस्वी, ऑप्शन सी 1488 ईस्वी, ऑप्शन डी 1490 ईस्वी। तो दोस्तों बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1488 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मालदेव किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? ऑप्शन ए राठौड़, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी कछवा, ऑप्शन डी गोहिल। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए राठौड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर किला सबसे पहले किस शासक के नियंत्रण में आया था? ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी परमार, ऑप्शन सी सोलंकी, ऑप्शन डी तोमर। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चौहान। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम राजस्थान की राजवंश से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आगामी एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो समय को जाया ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए रावल सियाजी, ऑप्शन बी रावल गोहिल, ऑप्शन सी राणा हमीर, ऑप्शन डी राणा लाखा। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रावल गोहिल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का कौन सा प्रसिद्ध किला पुनर्गठित हुआ था? ऑप्शन ए गांगरोण किला, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन सी रणथंभौर किला, ऑप्शन डी तारागढ़ किला। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, राजप्रसाद ग्रंथ किस राणा के शासनकाल में लिखा गया था? राजप्रसाद ग्रंथ किस राणा के शासनकाल में लिखा गया था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा प्रताप, ऑप्शन डी राणा अमर सिंह। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राणा कुंभा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और किस मुगल सेनापति के बीच हुआ था? ऑप्शन ए अबुर रहीम खान खाना, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी राजा टोडरमल। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मान सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं
और अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़ का जौहर की तीसरी घटना, चित्तौड़ के जौहर की जो तीसरी घटना है किस शासक के समय हुई थी? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। तो दोस्तों, चित्तौड़ के जौहर की जो तीसरी घटना है वो किस शासक के समय हुई थी? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? जयपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सवाई जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी मान सिंह फर्तन, ऑप्शन नंबर सी बीचचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी जगत सिंह। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सवाई जय सिंह द्वितीय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव चूड़ा, ऑप्शन डी राव बीका। तो दोस्तों, मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राव जोधा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1459 ईस्वी, ऑप्शन बी 1465 ईस्वी, ऑप्शन सी 1488 ईस्वी, ऑप्शन डी 1490 ईस्वी। तो दोस्तों, बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1488 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मालदेव किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? ऑप्शन ए राठौड़, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी कछवा, ऑप्शन डी गोहिल। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए राठौड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर किला सबसे पहले किस शासक के नियंत्रण में आया था? ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी परमार, ऑप्शन सी सोलंकी, ऑप्शन डी तोमर। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चौहान। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।